हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपने क्लास 10 फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करना। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना H बराबर VIT, H बराबर I स्क्वायर RT और H बराबर V स्क्वायर T अपान R से कर सकते हैं। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। ठीक, वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य, वैद्युत सामर्थ्य जो भी बोलो, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक, इलेक्ट्रिक पावर, ध्यान देना क्या है। देखो आपने पढ़ा है जब किसी चालक में, जब किसी परिपथ में आवेश प्रवाहित होता है तो आवेश प्रवाह होने में वैद्युत ऊर्जा खर्च होती है, या जो ऊर्जा खर्च होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक, तो किसी वैद्युत परिपथ में प्रति सेकंड जितनी वैद्युत ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। मतलब एक सेकंड में व्यय होने वाली ऊर्जा जो है वो शक्ति के बराबर होती है। ठीक, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में प्रति सेकंड व्यय विद्युत ऊर्जा को प्रति सेकंड व्यय वैद्युत ऊर्जा को वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। प्रति सेकंड व्यय वैद्युत ऊर्जा को वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। ठीक भैया, याद रखेंगे, किसी वैद्युत परिपथ में प्रति सेकंड व्यय वैद्युत ऊर्जा को वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति। देखो, ऊर्जा व्यय होने की दर का अर्थ है प्रति सेकंड व्यय ऊर्जा, बात एक ही है। ठीक, नीचे लिखेंगे, यदि किसी वैद्युत परिपथ में T समय में W ऊर्जा व्यय हो, या ऐसे लिख लो, T सेकंड में W जूल ऊर्जा व्यय हो, तो परिपथ की शक्ति या सामर्थ्य, या तो वैद्युत शक्ति लिख दो, तो वैद्युत शक्ति। देखो, वैद्युत शक्ति का प्रतीक P होता है, यहां पर लिख देंगे, इसका प्रतीक P है। ठीक है, वैद्युत शक्ति का प्रतीक P है, इसलिए P बराबर सूत्र हो जाएगा W अपान T। P क्या है? P आपकी है वैद्युत शक्ति, W क्या है? विद्युत ऊर्जा, T क्या है? समय। ठीक, ये किसी वैद्युत परिपथ में T सेकंड में W जूल ऊर्जा व्यय हो तो वैद्युत शक्ति P बराबर होती है W अपान T। ठीक, ध्यान दीजिए इसके बाद कि इसका मात्रक देख लो, इसका मात्रक हो गया, W का मात्रक जूल, समय का मात्रक टाइम का सेकेंड। ठीक, समय का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकेंड, W का मात्रक जूल, तो इसका मात्रक हो गया जूल पर सेकेंड अथवा वाट होता है। इसका मात्रक जूल पर सेकेंड अथवा क्या है? वाट है। और ये स्केलर है, मतलब अदिश राशि है, ध्यान रखना। जूल पर सेकेंड अथवा क्या है? वाट। और एक वाट जो वैद्युत शक्ति होती है वो 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है। मतलब अगर आपसे कहा जाए 1 वाट शक्ति की परिभाषा बताओ, तो 1 वाट शक्ति की परिभाषा क्या होगी कि यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो,
तो परिपथ की शक्ति 1 वाट होगी। ठीक, यहां से हम 1 वाट की परिभाषा लिखते हैं कि यदि किसी, यहां पर लिख दे रहे 1 वाट की डेफिनीशन क्या लिखेंगे, यदि किसी परिपथ में, यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो, 1 जूल ऊर्जा व्यय हो, तो परिपथ की शक्ति 1 वाट होगी। तो परिपथ की शक्ति 1 वाट होगी। ठीक, परिपथ की शक्ति कितने वाट होगी? 1 वाट। 1 सेकेंड में अगर 1 जूल ऊर्जा किसी परिपथ में व्यय होती है तो परिपथ की शक्ति कितने वाट हो जाएगी? 1 वाट हो जाएगी। इसके बाद आपके शक्ति का सूत्र मिला P बराबर W अपान T। अगर कहा जाए किसी वैद्युत परिपथ में 10 जूल ऊर्जा 2 सेकेंड में व्यय होती है तो परिपथ की शक्ति क्या आएगी? तो 10 जूल ऊर्जा ऊपर रख देंगे, समय नीचे 2 सेकेंड, 10/2 5 वाट आ जाएगा। 5 जूल पर सेकेंड लिख लो, और चाहे 5 क्या लिख सकते हैं? वाट। ठीक, शक्ति का SI मात्रक क्या है? वाट। वाट में ही शक्ति को लिखेंगे। ठीक, इसके बाद ध्यान देना कि 1 वाट बराबर आपने क्या लिखा? 1 जूल पर सेकेंड। अब यहां पर शक्ति के कुछ अन्य मात्रक है, शक्ति के अन्य मात्रक। अन्य मात्रक कौन है? पहला किलोवाट, 1 किलोवाट ऐसे लिखे देंगे। किलोवाट जानते भी हैं, 1000 वाट या 10 की पावर 3 वाट होगा। फिर दूसरा है 1 मेगावाट, ये भी शक्ति का मात्रक है। बड़े पैमाने पर शक्ति को मेगावाट में व्यक्त करते हैं। ये आपका 10 की पावर 6 वाट। ठीक, मेगावाट, ये 10 की मेगावाट को शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं हम वाट, MW। 1 मेगावाट 10 की पावर 6 वाट। अगला है 1 हार्स पावर HP, HP हार्स पावर है, अश्व शक्ति इसको बोलेंगे। 1 हार्स पावर जो है 746 वाट के बराबर है। ठीक, तो आपके शक्ति के अन्य मात्रक हो गए क्या? किलोवाट, मेगावाट, हार्स पावर। 1 हार्स पावर में याद रखेंगे 746 वाट होते हैं। ठीक, देखिए आपने व्यय विद्युत ऊर्जा के विभिन्न सूत्र निकाले थे। व्यय विद्युत ऊर्जा को विभवांतर धारा समय के पदों में निकाला था। व्यय विद्युत ऊर्जा को किसके किसके पदों में निकाला था? विभवांतर प्रतिरोध समय के पदों में निकाला था। व्यय विद्युत ऊर्जा को धारा प्रतिरोध समय के पदों में निकाला था। तो जब विद्युत ऊर्जा इन सभी पदों में हो सकती है तो शक्ति भी, इसके सूत्र भी हो सकते हैं सभी पदों में। ठीक, नंबर 1 शक्ति का सूत्र लिखेंगे विभवांतर तथा धारा के पदों में। वो क्या है? ठीक, तो आप लोगों ने W के कई सूत्र पढ़े हैं। W का एक सूत्र ये पढ़ा, W बराबर VIT, पढ़ा कि नहीं? एक ये पढ़ा I2RT, सही बात है। अगला पढ़ा W बराबर V2T अपान में R। ठीक, अब अगर हम लिखें यदि किसी परिपथ में V विभवांतर पर I धारा T समय तक प्रवाहित हो। देखना, यदि किसी परिपथ में V विभवांतर पर I धारा T सेकेंड तक प्रवाहित हो, या T समय तक प्रवाहित हो, समय तक प्रवाहित हो, तो क्या होगा? W बराबर VIT होगा कि नहीं? तो इसलिए वैद्युत शक्ति क्या आएगी? इसलिए P का मान क्या आएगा? W अपान T। W का मान कितना? W का मान हो गया
वी आई टी अपान में टी से टी कट गया तो पी का मान हो गया वी आई। ठीक, किसी वैद्युत परिपथ का विभवांतर दिया हो, प्रवाहित होने वाली धारा दी हो, तब भी हम शक्ति को कैलकुलेट कर सकते हैं। P बराबर किससे, वी आई से। तो एक शक्ति का सक्रिय हो गया। ठीक, इसके बाद आगे हम लिख रहे हैं, अगर परिपथ का प्रतिरोध R हो तो V बराबर आई आर रखा जा सकता है। यदि परिपथ का प्रतिरोध R हो, नंबर दूसरा, अब इसी सूत्र से आगे बढ़ेंगे। चाहो तो W के मान रख के बटे में T करते जाओ, उसको मिलते जाएंगे। लिखेंगे नंबर 2, यदि परिपथ का प्रतिरोध क्या हो, R हो, तो V बराबर आप क्या लिख सकते हैं, आई आर। तो इसलिए P बराबर क्या आएगा, P बराबर क्या निकाला, वी आई था, V की जगह क्या रख देंगे, आई आर। भाई P बराबर वी आई पिछले में निकाला, V की जगह आई आर इंटू आई, तो क्या बन गया, आई स्क्वायर आर। एक P का सूत्र हो गया ये, P बराबर आई स्क्वायर आर। किसी परिपथ में बेस शक्ति को हम निकाल सकते हैं, P बराबर आई स्क्वायर आर पर सेकंड। मतलब बेस शक्ति का अर्थ होता है 1 सेकंड में व्यय होने वाली ऊर्जा, उसको हम शक्ति कहते हैं। तीसरा है, आज जानते हैं V बराबर आई आर होता है, तो I बराबर क्या होगा, V अपान आर। तो इसलिए P बराबर क्या सूत्र निकला, आई स्क्वायर आर। I की जगह रख देंगे V अपान आर, तो V अपान आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आर। तो देखो एक V स्क्वायर ऊपर रहेगा, एक आर से आर, 2 आर आएंगे यार, इसको एक आर से आर कट जाएगा, तो P बराबर आ जाएगा V स्क्वायर अपान आर, V स्क्वायर अपान आर। P बराबर V स्क्वायर अपान आर। यहां से हम देख रहे हैं, अगर किसी परिपथ में विभवांतर को नियत कर दें तो शक्ति प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, अर्थात नियत विभवांतर पर शक्ति प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जितना कम प्रतिरोध होगा, शक्ति प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, शक्ति प्रतिरोध के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। कैसे, विभवांतर पर नियम, प्रतिरोध जितना कम होगा परिपथ में व्यय शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। कब, जब विभवांतर नियत है। और धारा अगर नियत हो जाए, अगर धारा को हम क्या मान लें, नियत मान लें, ठीक, तो प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती शक्ति होगी। जितना ज्यादा परिपथ का प्रतिरोध होगा उतनी ज्यादा शक्ति व्यय होगी। ठीक, अब देखिए आपके पास जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक युक्ति खरीदते हैं, जैसे बल्ब खरीदते हैं, तो बल्ब पर लिखा होता है कि वाट वोल्ट, कि बल्ब 100 वाट का है, 220 वोल्ट पर जलेगा। ठीक, किसी बल्ब पर, एक बल्ब है उस पर 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है। ठीक, क्वेश्चन है, किसी बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट अंकित है, क्या लिखा है। ठीक, बल्ब का प्रतिरोध तथा ली गई धारा ज्ञात करो। बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, इतने ही धारा निकालेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ा ना, V बराबर आई आर रखिए। कैसे हल करें इसको, ध्यान दीजिए। बल्ब पर 220 वोल्ट लिखा तो ये हो गया विभवांतर, अर्थात बल्ब 220 वोल्ट पर जलेगा। और जब बल्ब 220 वोल्ट पर जलेगा तो उसका जो शक्ति इसके द्वारा व्यय होगी वो 100 वाट। कभी कभी यही पूछता है, किसी बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है, इसका क्या अर्थ है। तो आप बताएंगे कि इसका ये अर्थ है कि जब हम इस बल्ब को 220 वोल्ट की लाइन में जोड़ेंगे तो वो 100 वाट की शक्ति लेगा, मतलब 1 सेकेंड में 100 जूल ऊर्जा लेगा। इसका ये मतलब होती है। प्रतिरोध हमसे R पूछा गया तो कैसे निकालें, आपने अभी सूत्र पढ़ा था, P बराबर V स्क्वायर बटे R से। यहाँ से R बराबर क्या आएगा, V स्क्वायर बटे P इधर ले आए और R इधर भेज दिया, क्या आया
बताइए R बराबर P का मान 220 का वर्ग, P का मान 100, वर्ग करेंगे 220 का, 484 के बाद 2 जीरो बट्टे में कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो काट देंगे, कितने ओम आ गया 484। ठीक, अब अगर इसी में हमसे पूछता बताओ धारा, तो लगा देते V और IR, V और IR कर देते, धारा निकल आती है। ठीक, या धारा निकालने का एक और तरीका है, P और VI लगा देते, धारा निकल आएगी। P का मान 100 है, V का मान 220, I 0 0 काट देते, I बराबर 10 बट्टे 22, 2 से 5 बार 2 से 11 बार, तो I बराबर आ जाता 5 बट्टे 11। इस प्रकार से हम धारा भी निकाल सकते हैं। ठीक, कोई भी आपको क्वेश्चन मिल जाए, P बराबर VI को मिल जाए, P बराबर V स्क्वायर बटे R को मिल जाए, ठीक, या P बराबर I स्क्वायर R को मिल जाए, आसानी से हम हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, किसी बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब बल्ब को हम 220 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ेंगे, 220 वोल्ट की लाइन से जोड़ेंगे, तो वो 100 वाट की शक्ति लेगा। नोट कर लीजिए। अब देखिए हम यहां से ये कैसे पहचानेंगे V कौन है और आपका P कौन है। तो V जिसका मात्रक वोल्ट है, क्योंकि हम जानते हैं विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। P जिसका मात्रक क्या है, वाट, क्योंकि हम शक्ति का मात्रक जानते हैं वाट होता है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे एक और कि एक बल्ब, ठीक, या ऐसे लिख लो, एक हीटर, ठीक, एक हीटर, विद्युत हीटर, विद्युत उष्माक, ठीक, एक हीटर की, हीटर का प्रतिरोध 1000 ओम है। हीटर का प्रतिरोध कितना है, 1000 ओम है। ठीक, यदि इसमें प्रवाहित धारा 2 एम्पियर हो, ठीक, तो हीटर की शक्ति ज्ञात करो। 2 एम्पियर हो तो हीटर की शक्ति ज्ञात करो। कैसे हल करें, वेरी सिंपल, हीटर का प्रतिरोध हमें दिया है कितना, R बराबर 1000, कितनी धारा उसमें प्रवाहित हुई, 2 एम्पियर, क्या पूछा गया, शक्ति। तो अब P का एक ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें धारा आती हो, प्रतिरोध आता हो। तो धारा कौन है, P बराबर I स्क्वायर R है कि नहीं। I का मान कितना, I का मान है 2 एम्पियर, 2 का वर्ग, R का मान कितना 1, तो 2 दूना 4, P बराबर कितने हजार आ जाएगा, 4000 वाट। ठीक, इसकी शक्ति जो है 4000 वाट की निकल आएगी। और भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे एक और लिखते हैं कि एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 1000 वाट है। ठीक, लिखेंगे एक विद्युत, तीसरा है मोटर की सामर्थ्य, मोटर की सामर्थ्य 1000 वाट है। ठीक, इसके द्वारा 4 सेकंड में विद्युत ऊर्जा ज्ञात करो। 4 सेकंड में विद्युत ऊर्जा ज्ञात करो। ध्यान देना, एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 1000 वाट है, इसके द्वारा 4 सेकंड में विद्युत ऊर्जा ज्ञात करो। कैसे हल करें, मोटर की सामर्थ्य दी है P बराबर 1000 वाट, ठीक है, ठीक, समय कितना दिया है 4 सेकेंड,
4 सेकंड में व्यय विद्युत ऊर्जा पूछ रहे हैं, W पूछा व्यय विद्युत ऊर्जा, तो हम सूत्र जानते हैं P बराबर W अपान T से। हमें तो W निकालना है, तो W बराबर P गुणे T हो जाएगा। क्या आएगा यहां से? W बराबर P का मान कितना है 1000, T का मान कितना 4, तो W बराबर कितना आ जाएगा 4000। W चूंकि ऊर्जा है तो इसका मात्रक क्या होगा? तो विद्युत मोटर हमारा जो है 4 सेकंड में 4000 जूल ऊर्जा देता है। भाई 1000 वाट शक्ति होने का अर्थ ही यही है कि प्रति सेकंड 1000 जूल ऊर्जा, 4000 और 4 सेकंड में बात हुई तो 4000 जूल ऊर्जा निकल आएगी।